जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीतिया व्रत के बारे में या जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि जीवित पुत्रिका व्रत अपने संतान के लिए रखा जाता है। अब संतान में बेटी और बेटा दोनों आते हैं तो इस व्रत को आप दोनों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं जीतिया पर्व को लेकर। तो सबसे पहली बात जो है वो जीतिया कब है, तो 3 दिन तक ये व्रत चलता है। मतलब पहले नहाए खाए होता है, फिर व्रत किया जाता है निर्जला और उसके बाद पारण किया जाता है। तो 24 सितंबर को जो व्रत का नहाए खाए है वो किया जाएगा। 25 सितंबर को उदया तिथि के हिसाब से शुभ जो अष्टमी है, मतलब शुद्ध अष्टमी जो है वो 25 सितंबर को पड़ रही है। तो निराजली व्रत जो है वो 25 सितंबर को रखा जाएगा। पारण जो है वो आपको 26 सितंबर को करना है। तो 3 दिवसीय ये जो व्रत है वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि जीतिया जो है वो हमें कितनी लेना चाहिए। मान लीजिए किसी माँ हैं जिनके बच्चे 2, 3, 4 हैं, तो जीतिया जो है वो हमें कितनी लेनी चाहिए, कितनी मतलब क्वांटिटी में जीतिया खरीदनी चाहिए। तो देखिए अभी क्या है कि पहले बहुत सारे लोग अलग अलग जीतिया बनवाते थे, अपने अपने बच्चों की अलग अलग जीतिया, और फिर धागे में या मोती में जो है वो गूंथ के पहनते थे। लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अभी जो जीतिया है वो एक लॉकेट टाइप का होता है। उसके अंदर ही आपके बच्चों के अनुसार 2 बच्चे, 4 बच्चे, 1 बच्चा जो भी है वो उसके अंदर ही बना होता है। और एक ही जीतिया से आप व्रत जो है वो कर सकते हैं। आपको बहुत सारे जीतिया जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, या आपके जितने बच्चे हैं उतने जीतिया खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। एक आप लॉकेट में सारे जीतिया अपने बच्चों के बनवा सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि पितृपक्ष में जो जीतिया है वो खरीदें या ना खरीदें। तो देखिए ये जो व्रत है ये पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो जीतिया खरीदने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। आप जीतिया जो है वो पितृपक्ष में खरीद सकते हैं, क्योंकि जब जिस चीज़ का सीजन आता है तभी मिलता है। अब मान लीजिए कि आप पहले से खरीदने जाएँ और सोनार के पास ना मिले, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको पितृपक्ष में जो जीतिया है वो खरीद लेना है, क्योंकि ये जो व्रत है वो पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो पितृपक्ष में जब पड़ेगा तो जीतिया जो है वो तभी मिलेगी, तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। साथ ही साथ जो जीतिया होती है वो हमें किस दिन पहननी चाहिए, मतलब अपने बच्चों को कब पहनाना चाहिए और कब स्वयं धारण करना चाहिए। तो देखिए जो जीतिया होती है वो बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार जिस दिन व्रत पूजा, मान लीजिए 25 तारीख को जिस दिन पूजा होती है उसी दिन पहन सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जिस दिन पारण किया जाता है उस दिन जीतिया जो है वो पहनी जाती है। तो आप अपने घर का विधान देख लीजिए कि आपके घर का क्या विधान है। अगर आपके यहाँ पूजा करके जीतिया जो है वो पहले बच्चे को पहना के उसके बाद स्वयं धारण करते हैं, तो आप बिल्कुल जिस दिन 25 तारीख को पूजा करेंगे उसी दिन पहन सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में पारण का विधान है कि मतलब पारण वाले दिन जो जीतिया है वो पहनी जाएगी, तो सबसे पहले अपने बच्चों को पहनाएं, उसके बाद स्वयं धारण करें, क्योंकि बच्चों को जीमूत वाहन का जो आशीर्वाद है वो मिल जाए, उसके बाद आपको जीतिया जो है वो धारण करनी चाहिए। तो जो जीतिया है वो आप किसी भी दिन पहन सकते हैं। आप मान लीजिए कि पारण वाले दिन पहन सकते हैं और जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन भी पहन सकते हैं। वो आप अपनी घर की परंपरा के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जीतिया जो है वो हमें कब खरीदना चाहिए। तो देखिए जीतिया जो है वो आप पूरे जीवन खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि टूट गई है जीतिया या आप नहीं बनवाना चाहते हैं, हर साल नहीं बनवाना चाहते हैं, तो जो जीतिया है उसको पलटवा के आप बनवा सकते हैं। वैसे देखिए सोने की जीतिया जो है वो बार बार नहीं पलटवाई जाती है, बहुत सारे लोग नहीं पलटवाते हैं। सोना भी इतना महंगा हो गया है, साथ ही साथ हर साल नई जीतिया जो है वो सब लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए जीतिया जो है वो ऐसा नियम नहीं है कि आपको हर साल नई जीतिया बनवाना है। आपके पास जो जीतिया है उसी की पूजा करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी टूटी जीतिया है तो आपको सुधरवा लेना चाहिए। साथ ही साथ जो जीतिया होती है वो आपको बदलनी नहीं होती है। जो जीतिया का धागा होता है, मान लीजिए बहुत सारे लोग धागे में पिरो के पहनते हैं, बहुत सारे लोग मोती में पिरो के पहनते हैं। तो अगर आप धागे में पिरो के पहनती हैं, ज़्यादातर महिलाएं धागे में पिरो के पहनती हैं, तो जो जीतिया का धागा है वो हर साल बदला जाता है, दोबारा उसी धागे से पूजा जो है वो नहीं की जाती है। तो अगर आप धागा से जीतिया पहनती हैं तो आपको हर साल धागा चेंज करना होता है। अगर आप मोती से पहने हैं तो बहुत सारे लोग मोती भी बलदवाते हैं, लेकिन मोती अगर नहीं बलदवाते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन धागा जो है वो आपको हमेशा बलदवाना ही पड़ता है।
और जो जीतिया है वो आप सोने की चेन में भी पहन सकती हैं। आपका बजट अच्छा है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। साथ ही साथ जो जीतिया है वो आप सोने या चांदी की मान लीजिए खरीदना चाहती हैं, तो अगर आपका बजट है तो आप खरीद सकती हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धागा की जीतिया से भी व्रत पूजा जो है वो कर सकती हैं। जो माताएं अभी नई नई माँ बनी है वो धागे से पहली बार इस व्रत को करें और उसके बाद जब आपका बजट अच्छा हो तब आपको सोने या चांदी की जीतिया जो है वो बनवा के पहनना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि जीतिया जो है वो कौन देता है। तो देखिए, वैसे तो सास ससुर का कर्तव्य होता है, क्योंकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो आपके संतान के रूप में है। तो संतान जो है वो आपकी ही है, आपके पुत्र की है, मतलब आपकी ही आगे कुल जो है वो वही बढ़ाएगी। तो सास ससुर को जो जीतिया है वो देना चाहिए, खास करके सास को जो जीतिया है वो देना चाहिए अपनी बहू को। और अगर ऐसा नहीं है, सास नहीं देने में सक्षम है या सास नहीं है, तो फिर आप अपने पैसों से जो जीतिया है वो बनवा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। साथ ही साथ बहुत सारे बहनों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि जो जीतिया है वो हमें कितने दिन पहनना चाहिए। तो देखिए, आप जीतिया जो है वो बहुत सारे लोगों के जीतिया जो है वो थोड़े अलग डिज़ाइन की होती हैं, तो उनको अच्छी भी नहीं लगती है। तो बहुत सारे लोग पूजा करके जीतिया जो है, मतलब जिस दिन पूजा होती है, जिस दिन पारण होता है उस दिन पहन के फिर अगले दिन उतार देते हैं। बहुत सारे लोगों की जीतिया जो है वो अभी नई डिज़ाइन की बन गई है, तो बहुत सारे लोग मतलब कई दिन तक, कई महीनों तक पहनते रहते हैं, या बहुत सारे लोग सालों पहनते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप किस प्रकार से पहन सकते हैं। या मान लीजिए रोज़ रोज़ उतारने से अच्छा है कि आप पूजा कर लें, मतलब 1-2 दिन पहन लें, उसके बाद उसको उतार के अच्छे से रख दें। लेकिन अगर आप पहनना चाहती हैं तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। संतान को अगर आप धारण करना चाहती हैं तो बिल्कुल पहन सकती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जो सोचती हैं कि मंगलसूत्र के साथ जीतिया पहने या नहीं पहने, तो देखिए, जो मंगलसूत्र है वो आपके पति का है, जो जीतिया है वो आपके बच्चों का है। तो आप बच्चों को और जो पति को, दोनों को शामिल करके गले में पहन सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ मंगलसूत्र, मतलब जो जीतिया है वो बच्चों के लिए, जो मंगलसूत्र वो पति के लिए है। तो बच्चे और पति जो है वो बटे बटे नहीं है, तो आपको दोनों एक साथ में पहन सकते हैं, वो कोई दिक्कत जो है वो उसमें नहीं होती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो जीतिया है वो अगर हम ना खरीद पाएँ तो क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप हर साल जो धागे की जीतियाँ हैं वो मिलती हैं, तो हर साल आप धागे की जो जीतियाँ हैं वो खरीदें, विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना करें और उन्हीं को पहन के जो जीतिया का पर्व है वो मना सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको सोने या चांदी की जीतिया पहनना ही आवश्यक है। अगर आपका बजट है तो आप बनवाएं, अगर आपका बजट नहीं अच्छा है तो फिर आप धागे की जीतिया से पूरे जीवन पर्यंत इस व्रत को कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जीतिया के बारे में ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपको बहुत ही भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आप सबको उन प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपके पास आएगा और आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल पाएगी। इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। आप सभी माताओं बहनों को जीतिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीमुत वाहन भगवान आपके संतान की रक्षा करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।